धरती पर सबसे खूबसूरत जोड़ी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, जिगर का टुकड़ा। आपने अपनी बेटी को कहा कि फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। बड़े बड़े लोग पैसे वाले मक्के के आए रिश्ता लेकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में। फातिमा की उम्र 15 साल, हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कितनी थी बोलो? 15 साल। पैगाम बड़े बड़े मक्का के रईस लोग, पैसे वाले, बिल्डिंग वाले, ज़मींदार, चौधरी लोग रिश्ता लेकर आए कि फातिमा से निकाह मैं करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मना किया, नहीं मेरी बेटी फातिमा भी छोटी, अभी कोई बात नहीं होगी। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला, हज़रत अली को दामाद बनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, सहाबाए कराम में से भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला वो भी निकाह करना चाहते थे। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला वो भी हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा से निकाह करना चाहते थे। पैगाम दिए, अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया। अब देखिए हज़रत अली, कुर्बान जाइए मुसलमानों, सुनो नबी की सीरत को, ज़िंदगी को देखिए, क्या हिकमत है। हज़रत अली को साहबा ने कहा कि अली तुम जाओ, शायद तुम्हारी बात बन जाए। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि जहाँ आप लोगों की जैसी हस्ती की बात नहीं बनी, हम गरीब की क्या बात बनेगी। अच्छा, हज़रत अली की मदीने में घर भी नहीं था अपना घर, अरे जोर से बोलो भाई, अपना घर नहीं था। जाकर बैठे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, क्या बात है, किस लिए आए हो? ओ फातिमा का पैगाम लेकर आए हो। कहा कि या रसूल अल्लाह, अच्छा ठीक है इंशाअल्लाह। आपने फरमाया इंशाअल्लाह। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकल कर बाहर निकले तो सहाबा इंतज़ार कर रहे थे। तो सहाबा ने पूछा कि अली क्या हुआ, बात हुई, बात बनी? अरे कुछ बोले होंगे अल्लाह के रसूल। तो कहा कि हाँ, अल्लाह के रसूल ने कहा कि इंशाअल्लाह। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि अली खुश हो जाओ, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। सुभान अल्लाह वाला तमाशा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुर्बान जाइए हज़रत जिब्रील आ गए। हज़रत जिब्रील आ गए कि अल्लाह का हुक्म है कि अली का निकाह फातिमा के साथ हो। फिर भी आप अपने घर गए, बेटी से इजाज़त ले, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूँ। इजाज़त मिल गई, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, सहाबा को जमा किया, अली का निकाह पढ़ाया। ना कोई हाथी है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई ऊँट है, ना कोई जोड़ा है, कुर्बान जाओ, सादगी के साथ निकाह पढ़ाया। दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी का निकाह हो रहा, मस्जिद में हो रहा। ना कोई बारात, ना कोई ढोल, ना कोई बाजा, ना कोई हाथी, ना कोई घोड़ा। ये बुधवा का बियाह हो, पूरे अररिया में ढोल बजा रहा है। बोले बियाह नहीं कर रहा, ये इलेक्शन लड़ रहा। अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत देखो। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले आगे जा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम आगे जा रहे हैं, पीछे लश्कर है। किसका लश्कर है? फिरौन का। किसका लश्कर है? फिरौन का। फिरौन का लश्कर आ रहा है, मूसा भागने ना पाए, मूसा के मानने वाले जाने ना पाए, और चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। अच्छा, वो मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, बनी इसराइल, आए आए। अच्छा, वो लोग जब पहुंचे तो देखा, रे बाबा आगू रास्ते नहीं, समंदर है, आगे समंदर है, रास्ता खत्म। तो लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ते खाली मरवावे चक्रम जा, भल्ले ना बस्ती में थे, गांव में थे, अब कहां जान बचेगी। पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे समंदर है, कहां भागे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुनो, घबराओ नहीं, हमारे साथ अल्लाह है। अरे सुभान अल्लाह बोले थे, कौन है? अल्लाह है, कुर्बान जाओ। मेरे अल्लाह ने कहा कि मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मेरे हाथ में असा है, लट्ठी। क्या है? लट्ठी है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा समंदर में मारो, पानी में लट्ठी मारो। और मूसा अलैहिस्सलाम अपना लसा को, असा को, लट्ठी को पानी में मारे, और जैसे ही लट्ठी को मारे, पानी एक तरफ
इधर का पानी, इधर, इधर का पानी, इधर बीच में रास्ता बन गया, एकदम पक्की सड़क। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा अपने मानने वालों को लेकर इस रास्ते से समंदर पार कर जाओ। ओहो, ये लोग तो पार हो गए। अब फिरौन जो लश्कर लेकर किनारे में आया तो फिरौन देखा रे बाप समंदर में रास्ता, तो अपने मानने वालों से कहता है कि देखो हम खुदा हैं कि नहीं है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, देखो मेरा पावर देखो। हम आने से पहले समंदर रास्ता बन गया, मेरे आने से पहले समंदर में रास्ता बन गया है, कुर्बान जाओ। फिरौन ने अपने लश्करों को हुक्म दिया, बस कूदो, फानो, रास्ते के अंदर में लश्कर को डाला, फौज को डाला और कुर्बान जाओ। 20 समंदर में जब फिरौन अपने लश्कर को लेके पहुंचा, अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया, पानी को हुक्म दिया, मिल जाओ। पानी मिले, सब के सब गर्क हो। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। वो मेरा अल्लाह, वो मेरा रब। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से दोस्ती करो और कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मेरे तरफ चल कर आओ, हम तुम्हारे तरफ दौड़ कर जाएंगे। इतना प्यार कोई करेगा? अरे इतना प्यार कोई करेगा? ओ मेरा बादशाह, ओ मेरा रब, ओ खालिक के कायनात है, कुर्बान जाओ। वो अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मेरे तरफ चल कर आओ, चल कर आओ और कुर्बान जाओ। अल्लाह कहता है, हम तुम्हारे तरफ दौड़ कर आएंगे। तुम एक बार पुकारो, हम 70 बार जवाब देंगे। ऐसा कोई प्यार करेगा कोई? उतना प्यार, उतनी मोहब्बत दुनिया में कोई रिश्ता किसी रिश्ते से कर नहीं सकता जितनी मोहब्बत अल्लाह अपने बंदे से करता है। अच्छा, एक बात और बताता चलो, मेरे बच्चों की बात रखो। मेरा अल्लाह हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक यहूदी ने पूछा कि अली, आप कहते हो कि मेरा अल्लाह है? कहता हाँ बेशक मेरा अल्लाह है। तो यहूदी ने कहा कि अगर अल्लाह है तो दिखाई काहे नहीं देता है? कहाँ है तुम्हारा अल्लाह? तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? तो हज़रत अली ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मेरे बच्चों सुनो, जवाब दिया। क्या दिया? हज़रत अली फरमाए कि ऐसा करो, दोपहर के टाइम में चिलचिलाती धूप में तुम सूरज को गौर से देखो, सूरज को गौर से देखो। तो यहूदी बोला कि अरे बाबू, सूरज को गौर से कैसे देख सकता कोई? देख पाएगा? अरे बोले भाई गौर से कोई देख पाएगा? वो यहूदी कहेगा नहीं नहीं, सूरज को भला कोई गौर से कैसे देख पाएगा दोपहर में चिलचिलाती धूप में? तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि बताओ, जब तुम गौर से सूरज को नहीं देख सकते हो तो सूरज बनाने वाले को कैसे देखो? सूरज बनाने वाले को कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? मेरा रब। अच्छा, एक माँ को लीजिए। एक माँ कभी चाहेगी मेरा बच्चा आग में जल जाए? बोलो भाई, कभी चाहेगी? मान गए माँ यहाँ बैठी हो, कोई काम कर रही हो, वहाँ आग हो और छोटा बच्चा आग के करीब चले जाए, बच्चा आग में जले या आग में हाथ दे दे, माँ बैठी रहेगी? अरे बोलो भाई, माँ बैठी रहेगी? तो सुनो, ये मेरा रब
इसलिए माँ दौड़ के चली जाएगी, बच्चे को गोद में उठा के सीने से लगा लेगी, कुर्बान जाओ इसलिए कि मेरा बेटा है, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे बच्चों। मेरा रब, मेरा अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है आप जानते हैं। ओ कुर्बान जाइए, किताबों में आया है कि अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। कितने माओ? अरे 70 बोले, कितने माओ? 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता अल्लाह अपने बंदे से। तुम उस अल्लाह को छोड़े हो, तुम अल्लाह के दर से भाग रहे हो, तुम अल्लाह के एक बारगाह में अपने पेशानी को झुकाने से मेरे बच्चों दूर भाग रहे हो। और कुर्बान जाओ, क्या मरना नहीं है, जाना नहीं है, वहाँ नहीं जाना है। अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात बताता चलूं मैं आपको, आप देखें बहुत सारी गलत रस्में हमारे समाज में है, अभी भी मौजूद है। बहुत सारी गलत रस्में हमारे घरों में अभी भी मौजूद है, हमारे घर में मौजूद है। और कौन सी रस्में हैं? और कुर्बान जाइए, उसमें ये एक रस्म जहेज भी है। जहेज इधर है कि नहीं है? अरे जहेज है, 6 नार है। अब बताइए, हम मुसलमान हैं, हम मुस्लिम हैं, हम मोमिन हैं, 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं, 40 दिन का चिल्ला लगाए अल्हम्दुलिल्लाह, 4 महीना का चिल्ला लगा रहे हैं, साल लगा रहे हैं। कुर्बान जाइए। अब मेरे बेटे का बियाह 40 दिन का चिल्ला लगा के आया है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, कुर्बान जाओ। अब बेटा का बियाह करने, बात करने, फाइनल करने गया है, और समधी बोले ये हाँ 3 दिन में लगता, 3 लाख दे में लगता। और मेरे बच्चों, नौजवानों, सोचो तो सही, आपने कभी सोचा ये पैसा जायज़ है कि नाजायज़ है, हलाल है कि हराम है? कभी आपने सोचा? क्या समझते? अल्लाह नहीं पूछेगा इस पैसे के बारे में? अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अरे बोलो भाई, पूछेगा नहीं पूछेगा? ये जो जहेज का 3 लाख टका आप लड़की वाला से लिए, और ये मेरा बच्चा नौजवान है, बियाह करने के लिए तो पागल है। ये जो 3 लाख रुपए लिए, ये पैसा आपने बेटी वाला से लिया, तो बेटी वाले से पूछिए आप कि 3 लाख टका जो आप हमको दिए तो कहाँ से लाए? बेटी वाला से कभी आपने पूछा, समधी आप मेरे समधी हैं, ते 3 लाख टका जे दिला हमरा कहाँ से दिला? वो बेचारा गरीब आदमी था,
वो 3 लाख रुपए आपने मांगा, वो दिया, इसलिए दिया कि उसके सर पे जवान बेटी बैठी हुई है, रात को नींद नहीं आती उसे कि कैसे मेरी बेटी की शादी हो जाए। थोड़ी सी ज़मीन थी, बेचना पड़ा, फिर भी पैसा पूरा नहीं हुआ, कर्जा लिया, सूद पे पैसा उठाया, 3 लाख रुपए आपको दिया। एक बात याद रखिए, क्या अल्लाह के बारगाह में आपको इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? देना होगा कि नहीं देना होगा? अच्छा एक बात बताइए, वो जो समधी से आप 3 लाख रुपए लिए हैं, दिल से वो इज्जत करेगा आपकी? अरे दिल से इज्जत करेगा? कभी आप समधी के यहाँ जाइएगा मेहमानी खाने के लिए, तो समधी तो अब तो सलाम करवे करेगा, समधी आया है, और उसी में दिले दिल बोलेगा यह कमीना जी 3 लाख टका लेकर। सोचो तो सही मुसलमानों, हम कहाँ गए, कहाँ चले जा रहे हैं? अच्छा मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए। कितने किए? 11 किए। और कुर्बान जाइए, किसी से जहेज़ लिया? अरे बोलो भाई, सहाबाई कराम ने कई निकाह किए, जहेज़ का कहीं कोई सबूत? तबाइन ने निकाह किया, जहेज़ का कहीं कोई सबूत? मुहद्दिस ने किराम ने निकाह किया, जहेज़ का कहीं कोई सबूत? अल्लाह वालों ने निकाह किया, जहेज़ का कहीं कोई सबूत? अपने इलाके के हमारे आलिम उलमा निकाह कर रहे हैं, किसी ने जहेज़ लिया हो? आप बताओ, खड़े होकर कोई बता दो, कहाँ है मौलवी साहब भी आकर किसी जहेज़ लेके बोल। अगर जहेज़ लेना जायज़ होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते, कि आप ही लोग ने छोड़ देते? हाँ? अब ये बच्चा बोल रहा है कि तेने लाज है, लगता मेरा बिहार में यही था। अल्लाह गवाह है बेटा, सुनो, अल्लाह गवाह है कि मैंने जो निकाह पढ़ा है अपने कपड़े में पढ़ा, अपने कपड़े में पढ़ा। और सुनो नौजवानों, मुसलमानों, जहेज हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना देंगे। ये जलसा से पैगाम लेकर उठो। मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता है, मुसलमान के लिए हलाल है, हलाल कमाओ, खुद भी कमाओ, बीवी को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, माँ को खिलाओ, बाप को खिलाओ। 1000 रुपये हराम का है, थूक दो, उसके करीब मत जाओ। 100 रुपये कमाओ, हराम हलाल का कमाओ, अल्लाह इसी 100 रुपये में बरकत अता फरमाएगा। यहाँ भी फ़ायदा, वहाँ भी फ़ायदा। इंशाल्लाह वादा करो, ना जहेज़ लेंगे ना जहेज़ देंगे। कितने लोग तैयार हैं? और जो ले लिए वो वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज़ की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज़ की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज़ की, सबसे बड़ा जहेज़ है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज़ की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज़ की। आखिरी बात बताना चाहता हूं, बेटे की शादी है, बात फाइनल करने के लिए बेटा जाता है कि बाप जाता है? बोलिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा। बाप जाता है। देखिएगा, मैं लास्ट टाइम आऊंगा। बाप जाता है, बाप जाके बोला बेटी वाला, अच्छा बेटी वाला तो ऐसे ही परेशान रहता है, बेचारा का दिल धक 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 करते रहता है कि आप ऐसी ना जाने वो की मांगते। बिरयानी बनाया, पुलाव बनाया, ये चिकन है, ये मटन है, कि समधी खिले हुए कुछ रहम है, यहां तक हाथ ढुका ढुका के खाया, तो कुछ समधी दे में लगता। और बेचारा लड़की वाला परेशान, ठीक है दे देंगे, और कुछ? बोला हाँ, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर। अच्छा पलंग, महाराजा वाला पलंग दिया, बक्सा वाला, कभी कभी हमू घुस की जोग रहे में सारा सामान आया। टीवी दिया, बगैर टीवी की बीवी अच्छी कहाँ लगेगी? और छिपकली वाली टीवी, LCD, दीवार में चिपकी जाए। अच्छा ईमानदारी से बताइए,
निकाह हो के लड़की ससुराल पहुंची, एक गाड़ी एक्स्ट्रा जाती है जहेज़ के लिए। अरे बोलो है कि नहीं जी? आज जहेज़ का सारा सामान आया, पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा। कौन सोएगा? मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा बेटे के रूम में, मांगा कौन है? बाप मांगा है। सारा सामान बेटे के रूम में, मांगा कौन है? बाप मांगा है। टीवी बेटे के रूम में, और कुर्बान जाओ, बाप जहेज का सारा सामान मांगा है, टीवी भी ले लिया, दुनिया में टीवी चल रही है, बाप मर गया। अब बताओ कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में ज़रूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। एक वाक़या ज़हन में आ गया कि हम कोठी देखते, रिश्ता के रिश्तेदारी के अंदर में ज़मीन देखते हैं, ज़मीन देखते हैं। किताबों में आया है कि लोग 4 चीज़ों को देखते हैं। कोई हसब नसब देखता है, ख़ानदान कैसा है, ख़ानदान ऊंचा है कि नहीं है, देखता है ना? अरे बोला है। कोई मालो ज़र देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है। कोई हुस्न जमाल को देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, हाँ अच्छा, सबको खूबसूरती लड़की चाहिए। कोई लड़का जो बोले हमें काली लड़की के साथ में ब्याह करवाओ, है कोई लड़का? हाथ उठा दे कि हम काली लड़की के साथ निकाह करेंगे। कोई नहीं करेगा। सबको गोरी चाहिए। भाई गोरी लड़की चाहिए तो जाओ अमेरिका चले जाओ। अच्छा सुनो, अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के नबी की सुनो, और सुनो नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो वहाँ रिश्ता करो।